एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि तुम सभी देख ही सकते हो कि आज लेक्चर 6 ऑफ चैप्टर लाइट ऑफ क्लास 10 सीबीएसई लेकर मैं आ गया हूँ। लेक्चर 5 तक मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बाकी बचे हुए मतलब जो इसके पहले के कॉन्सेप्ट जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसमें कवर करवाए हैं। उसमें तुम्हारी बेसिक नॉलेज भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रांग होगी। तो अगर तुमने लेक्चर 5 तक नहीं देखा है तो जाओ और लेक्चर 5 तक देख लो, क्योंकि बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें आगे के लेक्चर्स को समझना है तो ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अब हमें देखना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसे हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, और जब हम लेंस पढ़ेंगे तो हम लेंस फॉर्मूले का जिक्र करेंगे। ज्यादा में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक साइन का डिफरेंस होता है, तो वो हम तब पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उसके पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मिरर फॉर्मूला में जो डिफरेंट टर्म्स और सिंबल्स यूज होते हैं वो सिंबल्स का क्या मतलब होता है, वो तुम कैसे जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की नोट्स वीडियो में जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर तुम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो वहां से तुम लाइव के भी डाउनलोड कर सकते हो और बाकी चैप्टर्स के भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है। ठीक, तो मिरर फॉर्मूला, तो सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन यू, सॉरी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो एफ है ये जनरली तुम्हारा फोकल लेंथ वो कर रहा है। फोकल लेंथ तुम सभी जानते होगे, नहीं जानते हो तो इसके पहले के लेक्चर देखो। लेक्चर 3 में शायद मैंने तुम्हें फोकल लेंथ के बारे में बताया है। ठीक है, तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, फोकल लेंथ वैसे जनरली तुम्हारी डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल टू फोकस। ठीक है, पोल टू फोकस, और जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दुगनी होती है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, क्योंकि जो फोकस रहता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के जस्ट सेंटर में रहता है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल का जो डिस्टेंस होता है उसके। जैसे कि अगर तुम्हारा ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ठीक इसके बीच में तुम्हारे फोकस भैया लाई करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह रहेगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल, ये तुम्हारे जैसे कोई मिरर रहेगा, तो इस तरह होता है। तो जनरली तुम पीछे के लेक्चर्स को जाकर देखो, वहां तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो v क्या होता है। ठीक, तो ये v जो तुम्हारा होता है ये होता है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। ठीक, इमेज डिस्टेंस, और u तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो ये रिलेशनशिप होती है। तो इसका मेनली यूज किया जाता है अगर तुम्हें मान लो दोनों में से कोई दो दे दिया और एक निकालने के लिए कह दिया तो तुम बहुत ही इजीली निकाल लोगे, है ना। जैसे कि तुम्हें फोकल लेंथ निकालने को दे दिया और ये दे दिया कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे और उसकी इमेज का फॉर्मेशन कितने डिस्टेंस पे हो रहा है फ्रॉम द पोल, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे इस तरह फॉर्मूले की वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यूज रख के तुम फोकल लेंथ को इजीली निकाल लोगे। या तो तुमको कह दिया गया कि फोकल लेंथ दे दिया गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, कह दिया गया कि तुम्हारा इमेज किस डिस्टेंस पर फॉर्म होगा, तो वो भी तुम इजीली निकाल लोगे। तो ज्यादातर मिरर फॉर्मूले का यही यूज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहां मैंने शुरुआत में सारी चीजें लिखी हैं कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू और स्मॉल यू। ज्यादातर स्मॉल यू यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉल यू का ज्यादातर यूज होता है। फिर अगर कहीं कैपिटल यू लिखा है तो तुम कंफ्यूज मत होना, तुम कर सकते हो, पर ज्यादातर स्मॉल यू ही दिया जाता है। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है स्फेरिकल मिरर से उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। The distance of the image from the spherical mirror is called the image distance and it is denoted by a v, small v or capital V. ठीक, अगली चीज है कि the distance of focus from the spherical mirror is called the focal length and it is denoted by a capital or small f. ज़्यादातर small f यूज होता है। ठीक है, तो small letters ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो देखो जब तुम नोट्स डाउनलोड करोगे ना तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मतलब कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें पढ़ा रहा है अगर तुम नोट्स को पढ़ोगे और मेरी सारी चीजें तुम्हें याद आती जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स पढ़ने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, तो तुम नोट्स जाके जरूर एक बार देखना। डाउनलोड करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कंटेंट पसंद आता है तो डाउनलोड करो। ठीक है, और अगर नहीं पसंद आता है तो फिर तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। तो अब देख ले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही इजी है, तुम्हें बहुत ही क्लियरली ये मैं समझा दूंगा और तुम्हें समझ में भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो लीनियर मैग्निफिकेशन आखिर क्या होता है।
तो लीनियर मैग्निफिकेशन जनरली हम कहते हैं कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये क्या कह रहा है कि जो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वही तुम्हारी लीनियर मैग्निफिकेशन दिखाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये भी दिया कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लीनियर मैग्निफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द नेगेटिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही क्लियर रिलेशनशिप यहाँ से हमारी आ जाती है। ये जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के रेशियोज होते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नेगेटिव रेशियो के बराबर होता है और यही दोनों मिलके मैग्निफिकेशन के लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर होते हैं। ठीक, एक बार और क्लियरली मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि जो तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है m, वो तुम्हारा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज को हम hi से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ho से डिनोट करते हैं। ठीक, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक, अब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये भी कह रहा है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो आल्सो इक्वल होता है नेगेटिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी कि जो माइनस वी अपॉन यू जो होता है इसके बराबर ही होता है। तो ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि जो तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो hi अपॉन ho इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u के बराबर होता है और यही तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन भी है। इसे मैं स्टार से डिनोट करूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो तुम्हें लीनियर मैग्निफिकेशन का 110% मिलेगा, ये तुम लिखवा के रख लो। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। तो hi और वो तो तुम समझ ही रहे हो, hi जो है वो तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस है, सॉरी इमेज की हाइट है और ho तुम्हारी किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक, इतना तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा अभी तक। तो यही है कि मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन तुम्हारा ये होता है। इसका क्या यूज है ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं और जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि एक नोट पॉइंट। ठीक, एक नोट पॉइंट मतलब कि ये नोट करके रखना है, तुम्हें हमेशा याद करके रखना है कि ये सारी चीजें तुम्हें हमेशा माइंड में बैठी रहनी चाहिए। तो चलो लाइन से हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन m is positive then it denotes the formation of virtual and erect image by the mirror and if it is negative then it denotes the formation of real and inverted image। तो देखो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन का आखिर यूज क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात इसमें जो कह रही है, जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक, अगर तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि जो तुम्हारी इमेज होगी वो क्या होगी। ठीक, इमेज जो तुम्हारी होगी वो पहली बात तो वर्चुअल होगी और दूसरी बात वो इरेक्ट होगी। भाई पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब कि मिरर के दूसरे साइड बन रही है, मिरर के साइड ही नहीं। जैसे कि अगर ये तुम्हारा मिरर है तो मिरर के इस साइड नहीं बन रही है, मिरर के इस साइड बन रही है। हमें मतलब कि इसको वर्चुअली प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, यहाँ एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी उस कंडीशन में जो तुम्हारा इमेज होगा वो पहली बात तो रियल होगा और दूसरी बात की वो इन्वर्टेड होगा। ठीक, आप तुम समझ रहे हो, समझ लो एकदम बात को। तो अगर तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो मतलब तुम्हारी इमेज रियल है, और रियल का क्या मतलब है कि जो लाइट रेज है वो एक्चुअली पर कहीं पर मीट कर रही है। ठीक, वो कहीं पर भी मीट कर सकती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, फोकस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कहीं पर भी। ठीक, तो अगर तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो तुरंत ये समझ जाना कि तुम्हारी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। और अगर कहीं तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो इरेक्ट और वर्चुअल है। तो इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम उसको समझो। ठीक, तो
तो देखो सबसे पहले तुम अगर पॉजिटिव देखोगे तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि यार ये बात तो सही है, ये लड़का सीधा है। ठीक, लड़का सीधा है, सीधे का मतलब कि वो सीधा है मतलब इरेक्ट है। ठीक, इरेक्ट है तो मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है तो मतलब कि वर्चुअल है। ठीक, लड़का सीधा है वर्चुअल है, लड़का सीधा है वर्चुअल है। और नेगेटिव देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं बात कुछ उल्टी चल रही है। ठीक, उल्टी चल रही है यानी कि इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है तो रियल है। ठीक, समझ रहे हो बात को? अगर इन्वर्टेड है तो रियल है। कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है, 5 केसेस ऐसे होते हैं जब तुम्हारी इमेज इन्वर्टेड और रियल बनेगी, पर एक केस ऐसा होता है जब तुम्हारी इमेज वर्चुअल बनेगी और बहुत ही ज्यादा बड़ी और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, एक केस ऐसा होता है जब तुम्हारी इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर रहेगी, ऑब्जेक्ट तुम्हारी इन्फिनिटी पर रहेगी तो तुम्हारी इमेज फोकस पर बनेगी, बहुत डिमिनिश बनेगी। पर अगर फोकस से मतलब इन्फिनिटी से पास आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज कहीं पर भी आई, तो जो तुम्हारी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी आया, तो जो तुम्हारी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारे पोल और फोकस के बीच में होगा। कहीं पर भी रखो, पोल और फोकस के बीच में होगा। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आना चाहिए पॉजिटिव देखते ही कि लड़का सीधा है और वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सीधा इरेक्ट। और अगर तुम नेगेटिव देखो तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि बात कुछ उल्टी चल रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर इन्वर्टेड उल्टी इमेज होगी और रियल इमेज होगी। ठीक, तो ये तरीका है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे तुम बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है, मतलब पहली बात तुम्हें ये बता दूं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था तो वो भी तुम्हें अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। और अभी फिलहाल जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ वो सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहने चाहिए, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होने के बाद तुम क्वेश्चंस भी गलत करोगे। ठीक, तो इसको तुम बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो चलो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन है यानी कि m, अगर वो 1 से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, देन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, वो ये आती है कि अगर जो तुम्हारा m है यानी लीनियर मैग्निफिकेशन है, वो उसको हम जनरली मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, तो जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि जो तुम्हारी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जेक्ट की इमेज से, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो इमेज रहेगी, हाइट ऑफ इमेज वो ज्यादा रहेगी। यानी कि जो तुम्हारी इमेज रहेगी वो बिगर रहेगी। ठीक, बिगर रहेगी, या फिर हम इसे इनलार्ज कह सकते हैं। ठीक, बिगर कह सकते हैं, इनलार्ज कह सकते हैं, मैग्नीफाइड कह सकते हैं। ठीक, मैग्नीफाइड भी एक वर्ड है, तो ये सारे वर्ड यहाँ यूज होते हैं। मैग्नीफाइड कह सकते हैं, ठीक, मैग्नीफाइड हम कह सकते हैं। तो मैग्नीफाइड ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है तो मैं यहाँ पर मैग्नीफाइड ही डाल देता हूँ। तो यहाँ मैं मैग्नीफाइड का यूज करूंगा, तो जो तुम्हारी इमेज रहेगी वो हमेशा मैग्नीफाइड ही रहेगी। ठीक, तुम्हारी इमेज हमेशा मैग्नीफाइड रहेगी। तो इमेज मैग्नीफाइड रहने का क्या मतलब है कि जो तुम्हारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में क्या होता है, यही होता है। ठीक, जो तुमने वर्चुअल मतलब तुम्हारे जो कॉन्केव मिरर का एक केस तुमने पढ़ा था कि जो तुम्हारी इमेज रहती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बन जाती है। तुमने पढ़ा था ना कि जो तुम्हारा कॉन्केव मिरर रहता है उसमें नहीं, तो जो तुम्हारी इमेज रहेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक, अगला केस ये कहता है कि जो अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया, ठीक, 1 से छोटा हो गया, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी ग्रेटर देन होगा हाइट ऑफ इमेज से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा इमेज रहेगा वो डिमिनिश बनेगा। ठीक, ये सब वर्ड्स थोड़े कीवर्ड्स कह सकते हो तुम, अगर तुम इसे एग्जाम्स में क्या कहते हैं एग्जांपल्स में यूज करोगे या फिर तुम इसे डेफिनेशंस में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े भारीदार होते हैं। मतलब कि तुम डिमिनिश की जगह स्मॉल लिख सकते हो पर वो थोड़ा कम इफेक्ट डालता है अगर तुम डिमिनिश लिखोगे। ठीक, तो ये सब तुम्हारा थोड़ा की पॉइंट्स आता है जिसे तुम्हें याद रखना होता है। तो मैग्नीफाइड और डिमिनिश, ठीक, तो तुम ये समझ लिए हो। एक बार फिर बता दूं कि अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, ठीक, अगर it is greater than 1 then your image is magnified and if it is less than 1 then your image is diminished। ठीक, एक और केस है कि अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 0 हो गया तो क्या होगा। ठीक, इसका ये मतलब है अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 0 हो गया तो इसका ये मतलब है कि जो तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारे हाइट ऑफ इमेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारी इमेज रहेगी, इमेज हाइट जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर हो जाएगी। ये हाइट लिखा है, ये थोड़ा इस तरीके से
तुम्हारा मैग्निफिकेशन जो है वो 0 रहेगा तो उस कंडीशन में तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि तुमने एक कॉन्केव मिरर का केस पढ़ा ही है, या कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव दोनों में एक ही होता है कि अगर तुम्हारा, नहीं कॉन्वेक्स में नहीं होता है, कॉन्वेक्स में तो तुम्हारी इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनती है, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी हो। पर कॉन्केव मिरर के केस में एक केस ऐसा आता है, अगर ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसकी जो इमेज रहेगी वो भी ठीक इसके नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, वहां मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तीनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से क्या, फिर से एक बार बता दूं, जो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तब तुम्हारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, सॉरी लेस देन 1 है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी, इमेज छोटी बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन 0 के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ये याद रखना है कि जो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी, सिंपल। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे इसके पहले मैंने जो कुछ भी बताया वो सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, ठीक, एग्जांपल ये है कि तुम्हें दिया गया है कि इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज -5 देन इट डिनोट्स दैट, ठीक। तो अगर तुम्हारे एक मिरर है, ठीक, मिरर है, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो -5 है, ठीक। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। -5 है तो वो क्या बता रहा है, ठीक, सोचो, खुद सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार अपने माइंड में सोचो कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक, उसके बाद मुझे बताना। चलो ठीक है, सोच लिए। अब मैं बताता हूँ कि अगर -5 है तो कई लोग ये दिमाग लगाएंगे, मुझे पता है ये दिमाग लगाएंगे क्योंकि मैंने भी लगाया था कि ये -5 है यानी 1 से छोटा है यार, नेगेटिव है, 0 से छोटा, ठीक, 0 से पहले -1 -2 नेगेटिव इंटीजर्स में आ रहा है, तो यानी कि ये नेगेटिव, ये 1 से छोटा है। तो मैग्निफिकेशन अगर -5 है यानी कि जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा, वो 1 से छोटा हो गया। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर इन दिस केस, ठीक। तो अब बता रहा हूं मैं, देखो मैग्निफिकेशन -5 है तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तुम्हें साइन को देखना है, माइनस लगा है ना यानी नेगेटिव है। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा है कि अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, सॉरी, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव होता है तो तुम्हारी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस नेगेटिव साइन से तुम्हें ये पता चलता है कि जो तुम्हारी इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। और इस 5 से तुम्हें ये पता चलता है कि यार 5 1 से बड़ा है, यहाँ साइन नहीं देखा जाता है, ठीक, 1 से बड़ा है 5, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी इमेज 5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। यानी कि अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो तुम्हारी इमेज की जो हाइट होगी, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो तुम्हारी है वो 5 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट तुम्हारी 25 सेंटीमीटर आएगी, जस्ट 5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ लेना है कि ये बता रहा है कि एक तो ऑब्जेक्ट मतलब जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और दूसरा चीज ये बता रहा है कि जो तुम्हारी इमेज रहेगी उसका हाइट जो रहेगा वो 5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से अपने। तो अगली चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है वो है साइन कन्वेंशन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर्स। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो तुम इसे बहुत ही क्लियरली समझना और बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड बना लेना, ठीक, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बना लेना। तो चलो ठीक है। तो नेक्स्ट अब साइन कन्वेंशन रूल है, तो मैं जितने पॉइंट्स बोलूंगा सारे यहाँ पर लिखते जाएंगे और तुम बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझ लोगे। तो फर्स्ट पॉइंट, एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हारा ये मान लो मिरर है, ठीक, ये कॉनकेव मिरर है, तो कोई भी डिस्टेंस तुम यहाँ, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहे। वैसे यहाँ तो एक ही केस में होता है, बड़ा बड़ा सा होता है, इमेज या ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई भी चीज है, तो इमेज डिस्टेंस हो या चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, तुम्हें डिस्टेंस हमेशा पोल से ही मेजर करना है। यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये मान लो यहाँ से ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है x दूरी पर है, तो पोल से वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, तो उसका डिस्टेंस x हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। तो ये तुम समझ लो, ठीक, समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं। तो देखना ये है कि अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से इंसिडेंट रे आती है और फिर ये फोकस है तो यहाँ से ऐसे चली जाती है, ठीक। तो इस तरफ
इंसिडेंट रे जा रही है इस तरीके से, तो यानी कि ये डिस्टेंस तुम्हारा पॉजिटिव लिया जाएगा। और इस तरफ जा रही है मतलब तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, एक मान लो ऐसे आई और एक फोकस से आई, ये ऐसे, तो तुम्हारा इमेज यहाँ बनेगा, ठीक। तो ये अब इस तरफ है, तो मतलब ये अगर तुम्हारा पॉजिटिव हो गया तो जाहिर सी बात है कि इधर डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, यानी कि इस तरफ जब तुम डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो नेगेटिव डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। समझ लिए हो, समझ गए ना, मतलब कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है या फिर इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से तुम माइंड में फिक्स कर लेना, ये माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक। अगला और लास्ट पॉइंट है, द हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज डायरेक्ट एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड टेकन नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत आसान है, ठीक। तो बहुत आसान क्या है, ये है कि जैसे कि ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा मिरर है, मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारी इमेज ऐसे बन रही है, ठीक, बाय द वे इमेज जो लार्ज उससे मतलब नहीं है, अगर ऐसे बन रही है तो जो उसकी हाइट होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर उस ऐसे बन रही है, इसके ऊपर कहीं पर भी बन रही है और इसके नीचे कहीं पर बन रही है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो वो नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी, सॉरी ऊपर बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कह दो कि भैया डिस्टेंस को कैसे हम नेगेटिव करें, कर सकते हो भाई, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो अगर तुम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम चाहे जितना अच्छा काम करो तुम नेगेटिव ही पकड़ाने जाओगे, ठीक। ये बात होती है ना, यहाँ से तुम इसको समझ सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से तुम समझ लो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तुम्हारी इमेज बन रही है तो ये तुम्हारी पॉजिटिव होगी, और अगर नीचे बन रही है तो तुम्हारी उसकी हाइट नेगेटिव होगी, ठीक। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगली चीज है एक एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम अपने आज के लेक्चर को एंड करेंगे। ये थोड़ी जो आवाज आ रही है इसको थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि उधर कहीं गाना बजाना चल रहा है तो उससे आवाज आ रही है, तो उसको तुम थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो नवरात्रि का समय चल रहा है, लास्ट है आज का, तो ये गाना वाना बज रहा है यहाँ आसपास, तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता, तुम समझ सकते हो ना, मार भगा दो तो फिर चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये एनालिसिस में तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एनालिसिस अब तुम्हें दिख रही होगी, ये तुम्हारी नोट्स की फोटो है जो मैंने नोट्स बनाई है, तो वही नोट्स तुम्हें दिख रही हैं, और अब इसी नोट्स में जो लिखा है मैं वही तुम्हें समझाऊंगा, ठीक। यहाँ बनाऊंगा तो यार तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो चलो, और तुम्हें बोरियत भी होगी, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो केस 1 जो तुम्हें दिख रहा होगा उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर, वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, और जो तुम्हारी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है। तो देखो इस तरफ लेफ्ट से राइट तुम्हें दिख रहा होगा ना, एल से आर एक एरो बना है, तो लेफ्ट से राइट जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है, और राइट से लेफ्ट तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अब तुमने ये पढ़ा, मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो तुम जितने भी डिस्टेंस को मेजर करोगे वो तुम पोल से मेजर करोगे। तो पोल से अगर तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P से O तक तुम अगर डिस्टेंस मेजर करोगे, तुम्हें दिख रहा होगा P से O तक, मैं यहाँ हूँ थोड़ा, P से O तक अगर तुम डिस्टेंस मेजर करोगे तो वहां दिख रहा होगा कि इंसिडेंट रे तो भाई ऐसे जा रही है, पर तुम डिस्टेंस तो पोल के इधर कर रहे हो, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नीचे लिखा भी है कि U R से राइट मतलब R से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट इज नेगेटिव, एंड V R से लेफ्ट यानी राइट से लेफ्ट नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी वैसे ही होगी, ठीक। अगर तुम्हारे जैसे जो तुम्हारे ये कॉन्केव मिरर बना है, अगर पोल के उस साइड होती तो वो सारे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते, पर अभी इस साइड है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हो ना बात को समझने की कोशिश करो। और जो हाइट ऑफ इमेज है, देखो हाइट ऑफ जो हाइट 1 है H1, तो जो H1 है वो तुम्हारी इमेज है किसकी, हाइट किसकी है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट की है, तो देखो वो पॉजिटिव लिखी है, उसके नीचे लिखा है H2 की नेगेटिव है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तुम्हारी इमेज बन रही है, इसीलिए उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो अब यहाँ से लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है मेरे भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन ये आ रहा है कि H2/H1 बहन भी हो सकती है, तो भाई कह रहा हूँ तो तुम लोग माइंड मत करना। तो अब देखते हैं, M is H2/H1 that is negative by positive, तो negative by positive is totally negative। तो यहाँ से तुम्हारा देखो H2/H1 देखो तुम्हारी यहाँ इमेज इनलार्ज बन रही है, ठीक है, पर रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक। तो रियल और इन्वर्टेड में हमने पढ़ा है कि नेगेटिव आता है ना, पढ़ा है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो तुम्हारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। तो देखो हमने किस तरीके से इसे आसानी से प्रूव कर लिया। केस 2 में देखो, अब यहाँ पर तुम्हें जो सेंटर वो दिख रहा है, मिरर दिख रहा है, यहाँ पर अब लेफ्ट से राइट जा रही है, पर ये वो वाला केस है जब पोल और फोकस के बीच में तुम्हारी इमेज रहती है और एक बहुत हाईली इनलार्ज इमेज कॉन्केव मिरर देता है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। तो अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर जब तुम्हारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो तो नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव होगा मेरे भाई? नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में है, पर ये तुम्हारी मतलब इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट आ रही है, पर तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो राइट से लेफ्ट है, तो वो हो जाएगा। पर जो
तुम्हारी इमेज है वो उसी डायरेक्शन में बनी है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे, तब इस कंडीशन में उसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा और हाइट तो पॉजिटिव होगी इमेज की, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है, इसका मतलब कि वो उसके ऊपर है। किसके ऊपर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ देखो सब साफ दिया है कि u इज नेगेटिव, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज पॉजिटिव, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, एंड फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगी क्योंकि वो इस डायरेक्शन में ही है, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो अब यहाँ h1 और h2 दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे? क्योंकि दोनों इरेक्ट हैं। अगली चीज मैग्निफिकेशन h2 by h1, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज टोटली पॉजिटिव। तो तुमने देख लिया, जैसा कि मैंने तुम सभी को बताया कि सारे केसेस तुमने देख लिए हैं, ठीक। ये केस तुम्हें दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से तुमने ये केस एनालाइज भी कर लिए हैं। तुम्हें ये पता चल गया है कि हमने अगर मैग्निफिकेशन को नेगेटिव देखा तो उसका मतलब कि रियल और इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कैसे बनती है। तो आज के लेक्चर में तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ। एक चीज और बता दूं, वो ये है कि फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, तुम्हें इसके नीचे दिख रहा होगा, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर गिव्स ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, ये तुम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा लो, ठीक। ये चीज हो गई। और अगली चीज ये है कि जो u है वो पॉजिटिव रहता है, वो हर कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन में तुम्हें वर्चुअल इमेज देगा, जो कि वर्चुअल इरेक्ट और बहुत ही लार्ज इमेज देगा। वो एक कंडीशन होती है जो कि तुम अगर नहीं जानते हो तो जाओ इसके पहले की वीडियोस देखो और समझ लो बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगली चीज ये है कि वो बाकी सारे कॉन्केव मिरर में, मतलब बाकी सारे केसेस में कॉन्केव मिरर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, जो कि छोटी भी रह सकती है और बड़ी भी रह सकती है, ठीक। तो चलो तब तक के लिए इतना ही। सो वीडियो को मैं यहीं एंड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन वीडियो रखेंगे जिसमें हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और वो वाला जो सेशन रहेगा वो पूरा उसी पर बेस्ड रहेगा, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर डाउनलोड कर लो। तो सब तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड बाय बाय।